क्या आप जानते हैं कि 90% पशुपालक और किसान भाई ये नहीं जानते कि गाय भैंस को चारा, दाना या खली, जिसे हम पशु आहार कहते हैं, उसे देने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश में अधिकतर डेयरी फार्मर्स अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई महंगे पशु आहार पर खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन खिलाने का तरीका गलत होने की वजह से ना तो पशु का दूध बढ़ता है और ना ही उसकी सेहत सुधरती है। आप बाल्टी भर भर के दाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर उसका कॉम्बिनेशन यानी संतुलन सही नहीं है, तो वो दाना पशु के शरीर में लगने के बजाय गोबर के रास्ते बेकार जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको पशु पोषण का वो गुप्त विज्ञान बताएंगे जिसे बड़े बड़े डेयरी एक्सपर्ट्स अपनाते हैं। अगर आप आज बताई गई बातों को अपने फार्म पर लागू करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी गाय या भैंस का दूध उत्पादन 20 से 30% तक बढ़ जाएगा, फैट और एसएनएफ की समस्या खत्म हो जाएगी और पशु समय पर गाभिन भी होगा। इसलिए अगर आप अपनी डेयरी को घाटे से निकालकर मुनाफे की मशीन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिएगा और आखिरी लाइन तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा जादुई फॉर्मूला बताऊंगा जो कम लागत में दूध की नदियां बहा सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आपकी तरक्की और पशुपालन की बारीकियों की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी मेहनत और ये जानकारियां पसंद आती हैं, तो वीडियो के नीचे जो अंगूठे का निशान है यानी लाइक बटन, उसे अभी दबा दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं, ताकि ऐसी काम की बातें आप कभी मिस न करें। चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। आप अभी अपने पशु को दिन में कुल कितना किलो दाना यानी कॉन्सेंट्रेट खिलाते हैं और उसमें क्या क्या मिलाते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हम जान सकें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको सही सलाह दे सकें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गाय और भैंस इंसानों की तरह नहीं होते। उनका पाचन तंत्र पूरी तरह अलग होता है। भगवान ने उन्हें 4 पेट दिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा हिस्सा होता है र्यूमेन। र्यूमेन को आप एक 100-150 लीटर का बड़ा फर्मेंटेशन टैंक या एक भट्टी मान सकते हैं। जब भी आप पशु को कुछ खिलाते हैं, चाहे वो हरा चारा हो, सूखा भूसा हो या महंगा दाना, वो सीधे पशु को नहीं लगता, वो इस र्यूमेन में जाता है, जहाँ अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रोब्स रहते हैं। ये जीवाणु उस चारे को खाते हैं, उसे तोड़ते हैं और पचाते हैं। आसान भाषा में कहें तो आप अपनी गाय को नहीं पाल रहे, बल्कि आप गाय के पेट में मौजूद उन जीवाणुओं को पाल रहे हैं। अगर आपने उन जीवाणुओं को सही भोजन दिया, तो वे खुश होकर आपकी गाय के लिए भरपूर ऊर्जा और प्रोटीन बनाएंगे, जिससे दूध बनेगा। लेकिन 90% किसान गलती क्या करते हैं, वे कभी भी चारे में अचानक बदलाव कर देते हैं। कभी बहुत ज्यादा अनाज खिला देते हैं, तो कभी सिर्फ भूसा। इससे पेट के ये मित्र जीवाणु मर जाते हैं, पेट का पीएच बिगड़ जाता है और नतीजा दूध कम, फैट कम और पशु बीमार। तो पहला नियम अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, पशु के आहार में स्थिरता और संतुलन सबसे जरूरी है। बदलाव हमेशा धीरे धीरे करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिनों के अंदर। अब बात करते हैं एक संतुलित पशु आहार यानी बैलेंस्ड राशन के घटकों की। एक दुधारू पशु को मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है। जीवन निर्वाह के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी, दूध बनाने के लिए प्रोटीन और शरीर की मशीनरी चलाने के लिए विटामिन और मिनरल्स। हमारे किसान भाई अक्सर भूसे को ही सब कुछ मान लेते हैं। याद रखिए, गेहूं का भूसा या धान की पराली सिर्फ पेट भरने का काम करती है। इसमें पोषण का स्तर लगभग शून्य होता है। इसे पचाने में पशु की इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है जितनी इससे मिलती भी नहीं। इसलिए सूखे चारे में हमेशा दलहनी भूसे का मिश्रण रखें। अगर आप 10 किलो सूखा चारा दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि 5-6 किलो गेहूं का भूसा हो और 4-5 किलो चना, मसूर, अरहर या मूंगफली का भूसा हो। दलहनी भूसे में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, जो दूध बढ़ाने में सीधे मदद करती है। अगर आपके पास दलहनी भूसा नहीं है, तो सूखे चारे को यूरिया और शीरा से उपचारित करके खिलाना एक बेहतरीन वैज्ञानिक तरीका है, जिससे भूसे की पौष्टिकता मक्का के बराबर हो जाती है। हरे चारे की बात करें तो ये पशु के लिए मल्टीविटामिन कैप्सूल की तरह है, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। सिर्फ बरसीम या रिचका खिलाना भी सही नहीं है, और सिर्फ ज्वार मक्का खिलाना भी गलत है। बरसीम और रिचका में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऊर्जा कम, जबकि मक्का ज्वार में ऊर्जा ज्यादा होती है, लेकिन प्रोटीन कम। दूध उत्पादन के लिए ऊर्जा और प्रोटीन का सही अनुपात होना चाहिए, इसलिए हरा चारा हमेशा मिला कर दें, यानी 60% अनाज वाला चारा जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, और 40% दलहनी चारा जैसे बरसीम, लोबिया, रिजका।
ये मिश्रण पशु के पेट में जाकर एकदम सही तालमेल बिठाता है। अक्सर देखा गया है कि जब बरसीम का सीजन आता है तो किसान भर भर कर बरसीम खिलाते हैं, जिससे पशु को दस्त लग जाते हैं और दूध का फैट गिर जाता है। इसका कारण है फाइबर की कमी। ऐसे समय में सूखे चारे की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। और हाँ, जिस समय हरा चारा उपलब्ध ना हो उस समय के लिए साइलेज यानी चारे का अचार बनाना सीखें। साइलेज दुनिया का नंबर 1 पशु आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें चारे के सारे गुण सुरक्षित रहते हैं और ये पचने में बेहद आसान होता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दाना मिश्रण यानी कॉन्सेंट्रेट फीड। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और सबसे ज्यादा गलतियाँ होती हैं। बाजार के रेडीमेड बोरी बंद दाने पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आप घर पर ही आधे दाम में उससे 2 गुना ताकतवर दाना बना सकते हैं। पेन कॉपी उठा लीजिए और इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। एक आदर्श दाना मिश्रण बनाने के लिए आपको 100 किलो के बैच में इन चीजों को मिलाना है। सबसे पहले 30 से 35 किलो अनाज। अनाज में आप मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा या ज्वार ले सकते हैं। सर्दियों में मक्का और बाजरा बेहतर है क्योंकि ये गर्म होते हैं। गर्मियों में जौ और गेहूं का इस्तेमाल करें। अनाज पशु को ऊर्जा देता है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो प्रोटीन किसी काम का नहीं। लेकिन ध्यान रहे, अनाज को बहुत बारीक आटा यानी फाइन फ्लार नहीं बनाना है। इसे मोटा दलिया जैसा पीसना है। बारीक आटा पेट में जाकर लई जैसा चिपक जाता है और एसिडिटी पैदा करता है, जिससे पशु जुगाली करना बंद कर देता है। इसके बाद 100 किलो मिश्रण में आपको डालनी है 25 से 30 किलो खली यानी ऑयल केक्स। खली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। आप सरसों, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन या तिल की खली ले सकते हैं। सबसे बढ़िया रिजल्ट तब मिलता है जब आप 2 तरह की खली मिलाएं, जैसे 15 किलो सरसों की खली और 15 किलो बिनौला की खली। सरसों की खली में एक तीखापन होता है, इसलिए इसे सूखा ही कूट कर मिलाएं। इसे रात भर पानी में भिगो कर रखने की पुरानी प्रथा अब वैज्ञानिकों द्वारा गलत मानी जाती है, क्योंकि इससे उसमें फंगस लगने का डर रहता है और कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। सोयाबीन की खली प्रोटीन का राजा है। अगर बजट अनुमति दे तो 5-10% सोयाबीन डीओसी जरूर मिलाएं। इससे दूध में जबरदस्त उछाल आता है। तीसरा घटक है चोकर, जिसकी मात्रा 30 से 35 किलो होनी चाहिए। इसमें गेहूं का चोकर, चावल की पॉलिश या चने का छिलका शामिल है। चोकर में फास्फोरस होता है और ये फाइबर का काम करता है, जो पेट को साफ रखता है। चावल की पॉलिश में तेल की मात्रा काफी होती है, जिससे दूध में फैट बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि अनाज, खली और चोकर तो हम मिलाते ही हैं, इसमें नया क्या है? नया है वो चौथा स्तंभ, जिसे 99% किसान छोड़ देते हैं और वही उनकी असफलता का कारण है। वो है मिनरल मिक्सचर यानी खनिज लवण और नमक। हमारे खेतों की मिट्टी में अब जिंक, कॉपर, मैंगनीज, कैल्शियम जैसे तत्वों की भारी कमी हो गई है। तो जो चारा उगता है उसमें भी ये नहीं होते। जब पशु को ये नहीं मिलते तो वो अपनी हड्डियों को गलाकर दूध में कैल्शियम भेजता है, जिससे वो कमजोर हो जाता है और बांझपन का शिकार हो जाता है। आपको अपने 100 किलो के घर के बने दाने में 2 किलो अच्छी क्वालिटी का चेलेटेड मिनरल मिक्सचर जरूर मिलाना है। शब्द चेलेटेड पर ध्यान दें, क्योंकि ये साधारण मिनरल मिक्सचर से ज्यादा तेजी से शरीर में लगता है। इसके साथ ही 1 किलो साधारण नमक मिलाना बेहद जरूरी है। नमक पशु की प्यास बढ़ाता है और आयोडीन की कमी पूरी करता है। दूध में 87% पानी होता है। अगर पशु पानी ही कम पिएगा तो दूध कहाँ से बनेगा? नमक पानी पीने की इच्छा को ट्रिगर करता है। इन सब के अलावा अगर आप दूध का फैट और बढ़ाना चाहते हैं तो इस मिश्रण में 1 किलो मीठा सोडा भी मिलाएं। मीठा सोडा पेट यानी रूमन के पीएच को न्यूट्रल रखता है, जिससे पाचन शक्ति 20% तक बढ़ जाती है और एसिडोसिस यानी पेट में तेजाब बनने की समस्या नहीं होती। खासकर ज्यादा अनाज खिलाने वाले पशुओं के लिए मीठा सोडा अमृत समान है। अब बात करते हैं खिलाने के तरीके की, जहाँ अक्सर गड़बड़ होती है। हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है सानी या लपसी बनाने की, यानी दाने को पानी में घोलकर उसमें भूसा मिलाकर पशु को देना। विज्ञान कहता है कि ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है। जब हम दाने को पानी में घोल देते हैं तो वो दाना पेट में जाकर सीधा नीचे बैठ जाता है या आगे खिसक जाता है और उसे जुगाली के लिए वापस मुंह में आने का मौका नहीं मिलता। पशु पोषण का सबसे आधुनिक और सफल तरीका है टीएमआर यानी टोटल मिक्स्ड राशन। इसमें सूखा चारा, हरा चारा, कुट्टी किया हुआ और सूखा दाना मिश्रण, इन तीनों को एक साथ अच्छी तरह मिला दिया जाता है और ऊपर से हल्का पानी छिड़क दिया जाता है ताकि धूल न उड़े और दाना चारे से चिपक जाए। इससे क्या होता है?
पशु अपनी मर्जी से सिर्फ दाना दाना नहीं खा सकता, उसे हर निवाले में थोड़ा चारा और थोड़ा दाना साथ में खाना पड़ता है। इससे पेट के जीवाणुओं को एक साथ सारा पोषण मिलता है और पाचन क्रिया बहुत तेज हो जाती है। रिसर्च बताती है कि सानी की जगह टीएमआर विधि अपनाने से दूध में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। पानी, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो असल में सफेद खून है। एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा शरीर को ठंडा रखने और गोबर मूत्र के लिए अलग से 50-60 लीटर पानी चाहिए। कुल मिलाकर एक दुधारू पशु को दिन में 100 से 150 लीटर पानी की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, सुबह शाम बाल्टी से पानी पिलाते हैं। ये गलत है। पशु को 24 घंटे पानी उपलब्ध होना चाहिए, जब उसका मन करे वो पी सके। इसके लिए आप चरनी में हमेशा साफ पानी भर कर रखें या ऑटोमेटिक वाटर बाउल लगवाएं। गर्मियों में तो पानी की उपलब्धता सीधे दूध की मात्रा तय करती है। ठंडा पानी पिलाने से गर्मियों में पशु का हीट स्ट्रेस यानी गर्मी का तनाव कम होता है, जिससे दूध उत्पादन बना रहता है। एक और बहुत बड़ी समस्या है पेट के कीड़े, वर्म्स। आप चाहे बादाम पिस्ता खिला दें, अगर पशु के पेट में कीड़े हैं तो सब बेकार है। पेट के कीड़े वो परजीवी हैं जो आपके पशु का खून और पोषण चूस लेते हैं। 90% किसान डीवॉर्मिंग का सही शेड्यूल फॉलो नहीं करते। सही तरीका ये है कि हर 3 महीने में पशु को खाली पेट पेट के कीड़े मारने की गोली दें। और सबसे जरूरी बात, हर बार दवा सॉल्ट बदल बदल कर दें। जैसे इस बार एल्बेंडाजोल दिया तो अगली बार फेनबेंडाजोल या आइवरमेक्टिन दे। एक ही दवा बार बार देने से कीड़े उस दवा के आदी हो जाते हैं और दवा काम करना बंद कर देती है। डीवॉर्मिंग करने के अगले दिन से ही आप देखेंगे कि पशु की आंखों में चमक आ गई है, गोबर का टेक्सचर सही हो गया है और उसकी भूख खुल गई है। डीवॉर्मिंग के बाद 2-3 दिन तक लिवर टॉनिक देना ना भूलें। ये लिवर को रिचार्ज करता है और भूख को और बढ़ाता है। अधिक दूध देने वाले पशुओं यानी हाई यील्डर्स के लिए, जो 15-20 लीटर से ऊपर दूध देते हैं, साधारण दाना चारा काफी नहीं होता। उनका पेट छोटा होता है और पोषण की जरूरत ज्यादा। ऐसे पशु अक्सर ब्याने के बाद कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपनी पीठ की चर्बी गलाकर दूध बनाते हैं। इसे रोकने के लिए और दूध को पीक पर ले जाने के लिए हमें बाईपास फैट का इस्तेमाल करना चाहिए। बाईपास फैट एक विशेष प्रकार का वसा है जो पाउडर या दाने के रूप में आता है। ये रूमेन में पचता नहीं है, बल्कि सीधे छोटी आंत में जाकर पचता है और पशु को जबरदस्त ऊर्जा देता है। अगर आप अपने ज्यादा दूध देने वाले पशु को रोज 50 से 100 ग्राम बाईपास फैट और 10-15 ग्राम लाइव यीस्ट खिलाते हैं, तो उसका दूध गाढ़ा होगा, फैट बढ़ेगा और वो कभी कमजोर नहीं होगा। ये थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत ज्यादा है। अंत में मैं आपको एक सीक्रेट टिप देना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो है दूध दोहन यानी मिल्किंग का समय और व्यवहार। पशु एक बहुत ही संवेदनशील प्राणी होता है। अगर दूध निकालते समय आप उसे मारते पीटते हैं, शोर मचाते हैं या दूध निकालने का समय रोज बदलते हैं, तो पशु तनाव में आ जाता है। तनाव में आते ही उसके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन बनता है, जो दूध उतारने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन को रोक देता है। नतीजा, पशु पूरा दूध नहीं उतारता, जिसे हम पौसपाना या डोका करना कहते हैं। ये बचा हुआ दूध थनों में रहकर थनैला रोग पैदा करता है और धीरे धीरे दूध सूखने लगता है। इसलिए दूध निकालते समय पशु को प्यार से सहलाएं, समय निश्चित रखें, जैसे सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे, और दूध निकालना 7 मिनट के अंदर पूरा कर लें। पूरा दूध निचोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी की जो धारें होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा फैट होता है। तो किसान भाइयों, दूध बढ़ाना कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। अगर आप आज बताई गई इन बातों का सही दाना मिश्रण यानी अनाज, खली, चोकर, मिनरल, नमक, मीठा सोडा, टीएमआर विधि से खिलाना, 24 घंटे पानी और समय पर डीवर्मिंग का पालन करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपके पशु का दूध बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसे एक बार आजमा कर देखिए। 15 दिन के अंदर आपको अपनी बाल्टी में फर्क दिखाई देने लगेगा। ये सिर्फ आपकी आय नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके पशु को एक स्वस्थ और लंबा जीवन भी देगा। हमें उम्मीद है कि ये डीप और डिटेल वाली जानकारी आपके डेयरी फार्मिंग के सफर को बदल कर रख देगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है दाना बनाने को लेकर या किसी बीमारी को लेकर, तो बेझिझक नीचे कमेंट करें। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं।
अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी जानकारी में थोड़ा भी इजाफा किया है तो इसे अपने साथी किसान भाइयों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर करना न भूलें। अच्छी जानकारी बांटने से बढ़ती है। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना याद रखें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च आधारित वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पशुओं की सेवा करते रहें और खुश रहें। जय जवान, जय किसान।